आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? सो थ्रू द टॉपिक यू मे हैव अंडरस्टैंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। सो व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक? सो इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रोसेस में। सो व्हेन वी स्पीक इंग्लिश वी नीड सम थिंग्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंग्लिश। सो व्हाट आर दोज थिंग्स? फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस। सो व्हेन यू स्पीक इंग्लिश यू आर नीडेड टू बी कॉन्फिडेंट। हमें कॉन्फिडेंट होकर इंग्लिश बोलनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी इंग्लिश पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारे इंप्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। सो विदाउट कॉन्फिडेंस यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली वेरी फ्लुएंटली। सो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। देन आफ्टर दैट यू आर नीडेड टू बी प्रोनाउंसिएट। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम इंग्लिश बोलते हैं। कोई भी वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स हम बोलते हैं इंग्लिश में, बट उसमें से कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम मिस प्रोनाउंस करते हैं। दैट कैन अफेक्ट आवर इंप्रेशन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सेम। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम कॉमन वर्ड्स विच वी स्पीक बट मे बी मैनी टाइम्स वी स्पीक इट्स मिस प्रोनाउंस। हम उसे क्या कर देते हैं? मिस प्रोनाउंस कर देते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट you are needed to, and after that one more thing is there that you are needed to speak English very properly. That is what? Practice. Without practice you cannot be ever perfect on speaking English, so you have to practice day to day life. So let's start our today's topic. So pronunciation करेंगे इंग्लिश में। तो first word से start करते हैं। So the first word is very easy, you use it in day to day life. So here is the first word. सो फर्स्ट वर्ड क्या है? इसे हम मेनली यूज़ करते हैं। दिस इज द आवर मॉर्निंग मील। जो मॉर्निंग में हम मील लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मैनी पीपल्स प्रोनाउंस इट एज ब्रेकफास्ट, ब्रेक एंड फास्ट। बट दिस इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। हाउ टू प्रोनाउंस इट करेक्टली? इसको करेक्टली कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ब्रेक देन फर्स्ट। हाउ टू प्रोनाउंस इट टोटली? ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट नहीं होता, दिट इज ब्रेकफास्ट. So you have to pronounce it like breakfast. So breakfast नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे breakfast. This is the correct pronunciation of breakfast. जिसे आप breakfast बोलते हो क्या होता है? breakfast. So this was the first word. So now let's come to the next word. So the next word is ये है poem. हम इसे क्या कहते हैं? mainly poem. So when we have to ask a child that recite a poem behind it, so what we say? poem. सो दिस इज नॉट पोएम, जिसे हम पोएम कहते आए बहुत ही लंबे टाइम से, उसे पोएम नहीं कहते। व्हाट वी कॉल दिस? वी कॉल दिस पोम, POM. दिस इज पोम। पोएम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज इन विच जिसमें हमें जो चीज़ें गिवन होती है उसके गिवन होती है, हमें जो भी वर्ड गिवन है, जो भी सेंटेंस गिवन है, उसको हम थोड़ा सा हट के प्रोनाउंस करते हैं बिकॉज इट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। सो यहाँ पे पोएम नहीं पढ़ेंगे, हम इसे क्या पढ़ेंगे? पोम पढ़ेंगे। दैट इज पोम। Recite a poem पढ़ेंगे, not recite a poem. So now next word is comment. So in many videos, काफ़ी सारी वीडियोज़ में जब हम वीडियो देखते हैं, किसी की भी वीडियो देखते हैं तो उसमें कमेंट्स करते हैं। So अब उस कमेंट को हम क्या कहते हैं? मोस्टली पीपल से दैट कमेंट करना है, कमेंट। So that is not comment, that is comments. थोड़ा सा हमें इसे छोटा करके बोलना है। How to speak it? कमेंट। सो हमें इसे थोड़ा सा छोटा करके बोलना है, कमेंट नहीं बोलना है, कमेंट नहीं बोलना है, दैट इज कमेंट. सो हियर आर सम अदर वर्ड्स which we mispronounce, so we are going to discuss that how to pronounce them correctly. So the first one is, here you can see the word. So आप इसे क्या पढ़ोगे? either या कुछ और, but it is not like either. This is either. E plus THER. This is either. So either क्या होता है? या तो इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? either और का यूज़ हम करते हैं किसी भी सेंटेंस में। either me or my sister, either me or my brother. कुछ भी, या तो मैं या मेरा भाई, या तो मैं या फिर मेरी बहन। अब इसका नेगेटिव साइड भी होता है। इसका either का क्या होता है नेगेटिव पोर्शन? neither. I can speak it like this, neither me nor my brother. ना मैं ना तो मेरा भाई, दोनों में से कोई नहीं, या तो कोई एक। इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ सेंटेंसेस में। नेक्स्ट वन इज, इट इज़ अ नेम ऑफ अ मंथ, दैट विल कॉल इट अप्रैल या कुछ और, बट इट इज़ कॉल्ड एज अप्रैल. लिटिल बिट डिफरेंस इन दिस वर्ड बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ये जो लिटिल सा डिफरेंस है इन वर्ड्स में वो भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब हम इंग्लिश बोलते हैं. सो अब इस अप्रैल को कैसे बोलेंगे?
it will be pronounced as April. April. So pronounce it. You have to pronounce the word again so that you will feel comfortable at how can you pronounce these words when you have to speak a sentence, when you have to speak it in English. Now next word is, so ये क्या होता है, इसे हम साइंस में पढ़ते हैं, मेनली कई जगह पे हम इस वर्ड्स का यूज करते हैं. हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं, विटामिन कहते हैं. सो विटामिन इज ऑलमोस्ट करेक्ट, बट विटामिन जो हम कहते हैं दैट इज नॉट करेक्ट. व्हाट इज द करेक्ट पार्ट ऑफ दिस वर्ड? सो दैट इज विटामिन. हम इसे विटामिन ना बोल के विटामिन ना, इसे हम क्या बोलेंगे, विटामिन्स. सो विटामिन को थोड़ा सा हमें शॉर्ट करके बोलना है. ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स में यही चीज़ करनी है, हमें थोड़ा सा शॉर्ट करके बोलना है, थोड़ा सा फ्लुएंटली बोलना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से. यही डिफरेंस होगा इन सारे वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में. नेक्स्ट वन इज, इसे हम क्या कहते हैं, डेजर्ट. बट दिस इज नॉट डेजर्ट, दिस इज डिजर्ट. दिस इज नोन एज डिजर्ट. जो डेजर्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो DESERT वाला हो जाएगा, जिसमें डबल एस नहीं होता, उसमें सिंगल एस होता है. उसका मतलब क्या हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा, जो कि रेगिस्तान वाली जगहों के लिए हम यूज करते हैं. बट इट इज डेजर्ट होता है ये, डिजर्ट. सो वो डिजर्ट क्या होता है, ये वाला डिजर्ट, ये डिजर्ट होता है, हम कोई भी स्वीट डिश खा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, डिजर्ट. आफ्टर द फूड वी ईट अ स्वीट डिश दैट इज नोन एज डिजर्ट. सो डेजर्ट नहीं पढ़ना, इसे हम पढ़ेंगे डिजर्ट. नाउ द लास्ट वर्ड इज, दैट इज कर्टेन. इसे हम पढ़ते हैं, मेनली पीपल्स यूज टू रीड दिस कर्टेन, बट दिस इज नॉट कर्टेन. सो एक ट्रिक होती है इस वाले वर्ड को पढ़ने की, बिकॉज आई हैव नॉट हियर दी, इसमें जैसे मैंने बाकियों में लिख रखा है प्लस लिख के, उस टाइप से मैंने इसमें नहीं लिखा. व्हाई नॉट? बिकॉज दिस हैव अ ओन ट्रिक. इस वर्ड में एक और अलग से ट्रिक होती है, जिसमें क्या होता है, I, E एंड Y. इन तीनों का ध्यान रखना है. सी के बाद अगर IEY है तो हम उसे स पढ़ेंगे, क नहीं पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे. जैसे कि इसको हम कर्टेन नहीं पढ़ेंगे, सर्टेन पढ़ेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी रीड कार, CAR, तो हम उसे कार की जगह सार क्यों नहीं पढ़ते, बिकॉज इसमें सी के बाद क्या होता है, ए होता है, IEY नहीं होता. सो देयर आर सो मैनी वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल सिटी, जैसे हम सिटी ही पढ़ते हैं. वाई वी रीड इट सिटी, बिकॉज उसमें सी के बाद आई होता है और कोई वर्ड नहीं होता. IEY हो तो हम उसे स पढ़ेंगे, बाकी कोई वर्ड हो तो क पढ़ेंगे. सो दिस इज द डिफरेंस एट हाउ कैन वी प्रोनाउंस सी एज क और एज स. सो इतना छोटा सा डिफरेंस होता है हमारे वर्ड को प्रोनाउंस करने में, उनके प्रोनाउंस करने के तरीके में. सो फॉर मोर वीडियोज लाइक दैट, स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, सो गो फॉर इट एंड सब्सक्राइब.